जिंदगी की वो सीख जो आपको अमीर बना देगी। अगर कोई इंसान आपके सर पर बंदूक रखकर आपके सारे पैसे उसे देने के लिए कहता है तो आप बिना सोचे समझे अपनी जिंदगी बचाने के लिए अपने सारे पैसे उसे दे दोगे। जाहिर सी बात है कि मनी और लाइफ के बीच आप हमेशा लाइफ को ही चूज करोगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस प्रिंसिपल को आप अपनी डेली लाइफ में फॉलो नहीं करते। दिन भर मेहनत करने और आपकी अपनी सारी खुशियों को सेक्रीफाइस करने के बाद हमें जो पैसा मिलता है उसे हम ऐसी चीजों को खरीदने में खर्च कर देते हैं जो हमें न के बराबर खुशियां देती हैं। इस बुक में ऑथर विक्की रॉबिन ने पैसों को डिफरेंट तरीके से देखना सिखाया है, जिससे कि अगली बार जब आपको मनी और लाइफ के बीच चॉइस करनी पड़े तो आप दोनों को चुने। विक्की रॉबिन की बुक योर मनी योर लाइफ से मैंने सीखे ये 8 लाइफ लेसन जो आज मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। लेसन 1, चेंज योर रिलेशनशिप विथ मनी। लोग कहते हैं कि मनी कांट बाई हैप्पीनेस, यानी कि पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि एक अच्छी लाइफस्टाइल से लेकर आपके डियर वंस की विशेस और हेल्थ तक हर चीज तभी बेटर होती है जब आपके पास पैसा होता है। पैसा सिर्फ उनकी लाइफ में मैटर नहीं करता जो ऑलरेडी करोड़पति होते हैं। अमीर बनने के लिए पैसों के साथ अपनी रिलेशनशिप बेटर करो। पैसे के साथ आपकी रिलेशनशिप ठीक वैसी होनी चाहिए जैसे कि आपकी अपनी लाइफ पार्टनर के साथ है। पैसे को हासिल करना चाहते हो तो एक लाइफ पार्टनर की तरह उसकी वैल्यू करो, उसके बारे में हर छोटी डिटेल जानने की कोशिश करो और पैसे के साथ मिलकर हमेशा ग्रो होने की टेंडेंसी रखो। जब लाइफ में आपको ज्यादा पैसा नहीं मिलता तो आप अक्सर फ्रस्ट्रेट होकर सोचते हो कि आपने लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं किया और शायद आप फ्यूचर में भी कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। ये माइंडसेट आपकी प्रोग्रेसिव थिंकिंग को डाउन कर देता है और आप अमीर बनने का गोल छोड़ देते हो। इस सिचुएशन में आपको 10 इयर्स चैलेंज की हेल्प लेनी चाहिए। आज से 10 साल पहले आपकी मंथली अर्निंग शायद कुछ भी नहीं होगी, पर आज आप 10 से 20 हजार रुपए महीने का तो जरूर कमा रहे होंगे। 10 साल पहले आप अपने पेरेंट्स के पैसों को डिपेंडेंट थे, पर आज आप भी अर्न करते हो और आप अपने पेरेंट्स के ऊपर बोझ नहीं हो सकता है कि आपके पास अपना घर भी हो जो 10 साल पहले नहीं था। ये बातें आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करेंगी और आप पैसे के साथ अपनी रिलेशनशिप बेटर कर पाओगे। लेसन 2, कैलकुलेट योर नेटवर्थ। नेटवर्थ का मतलब है आपके पास मौजूद टोटल वेल्थ। एग्जाम्पल के लिए एलन मस्क की नेटवर्थ $200 बिलियन से ज्यादा है और गौतम अडानी की नेटवर्थ करीब $124 बिलियन है। अब जरूरी नहीं कि आपकी नेटवर्थ भी बिलियंस में हो, ये 1 लाख या कुछ हजार रुपए भी हो सकती है, पर नेटवर्थ कैलकुलेट करने से आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटस का रियलिस्टिक आइडिया मिल जाता है। नेटवर्थ को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी ग्रॉस इनकम पता करनी है। ग्रॉस इनकम यानी कि वो इनकम जो आपको आज तक अलग अलग सोर्सेज से हुई है। ये आप अपनी बैंक स्टेटमेंट या सैलरी रिसिप्ट से जान सकते हैं। अब ये तो हुआ जो आपने कमाया है, लेकिन इसे खर्च भी तो किया है, तो सारे खर्चे इसमें से माइनस कर दो। ध्यान रहे कि खर्चे 2 प्रकार के हो सकते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट्स यानी कि वो इन्वेस्टमेंट्स फ्यूचर में आपको और पैसे कमा कर देंगे, और लायबिलिटीज यानी कि वो खर्चे जिनसे आपको कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला। एसेट्स आपके खर्चों में काउंट नहीं होंगे क्योंकि उनसे आपकी वेल्थ को कोई लॉस नहीं हुआ है। अपनी नेटवर्थ कैलकुलेट करने के लिए आपको अपनी ग्रॉस इनकम में से लायबिलिटीज को माइनस कर देना है। अपनी नेटवर्थ जानने के बाद आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन का एक रियलिस्टिक आइडिया हो जाएगा और आप फ्यूचर गोल्स की बेटर प्लानिंग कर पाओगे। लेसन 3, कैलकुलेट योर आवरली इनकम एंड ग्रो इट। इमेजिन करो कि आप एक ऑफिस में काम करते हो और आपकी सैलरी 60,000 रुपए महीना है। महीने के 4 संडेज को छोड़कर आप 27 दिन हर रोज 8 घंटे काम कर रहे हो, यानी कि आपको एक दिन में 2,222 रुपए मिलते हैं और 1 घंटे की सैलरी हुई करीब 278 रुपए। 8 घंटे में तो आप सिर्फ ऑफिस में काम करते हो, इसके अलावा ऑफिस के लिए तैयार होने और आने जाने में भी करीब 2 घंटे खर्च हो जाते हैं, मतलब टोटल 10 घंटे खर्च हो रहे हैं। 10 घंटे के हिसाब से आपकी आवरली इनकम हुई 222 रुपए। फिर ऑफिस तक जाने के लिए अपनी जेब से पेट्रोल डीजल का खर्चा दो और ओवर टाइम भी करो। मोटा मोटा आपके 1 घंटे की कीमत सिर्फ 200 रुपए है। एक समय आएगा जब आप 10 घंटे काम नहीं कर पाओगे। ऐसे में आपकी आवरली इनकम ज्यादा होने से आप कम मेहनत से ज्यादा पैसे कमा सकते हो। अमीर बनना है तो अपनी आवरली इनकम को इंक्रीज करो। ऐसा आप 3 तरीकों से कर सकते हो। पहला, अपनी इफिशियंसी को इंक्रीज करके। अपने वर्क की स्पीड बढ़ाने से आप उतने ही समय में कहीं ज्यादा वर्क कर पाओगे और ये अल्टीमेटली आपकी आवरली इनकम को इंक्रीज कर देगा। एलन मस्क जैसे एंटरप्रेन्योर्स भी अपनी टाइम को फुली एफिशिएंसी से यूज करने के कारण ही इतने सक्सेसफुल हुए हैं। दूसरा तरीका है लर्निंग हाई पेइंग स्किल्स। आपके ऑफिस में एक ऐसा भी इंसान होगा जिसे 60,000 की जगह 1,20,000 की सैलरी मिलती होगी। ऑब्वियसली उसमें आपसे कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स होंगी।
उन हाई पेइंग स्किल्स को सीखने की कोशिश करो और आप अपनी आवरली इनकम को इंक्रीज कर पाओगे। तीसरा तरीका है हायर अ डेलीगेट। आप डेली कुछ ऐसे काम जरूर करते होगे जो आपके लिए बहुत इजी होगा बट काफी टाइम कंज्यूमिंग होगा। ऐसे कामों को करने के लिए आप कोई और इंसान अपॉइंट कर सकते हो जो कम आवरली इनकम में आपके काम को करने को तैयार हो। इससे सेव हुए टाइम को आप दूसरा काम करने में लगा सकते हो और अपनी आवरली इनकम को इंक्रीज कर सकते हो। लेसन 4, कैटेगराइज योर मंथली स्पेंडिंग्स एंड एनालाइज देम। आपने महीने में कितने इनकम जनरेट की है और कितनी स्पेंडिंग्स की है वो कैटेगराइज्ड और डिवाइड करो। एग्जाम्पल के लिए अगर आपका मंथली पेट्रोल का खर्चा 3000 है तो एक कैटेगरी बनाओ फ्यूल और उसके आगे 3000 लिखो। ऐसे ही आप इन्वेस्टमेंट्स, हाउसिंग, ग्रॉसरी, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा सभी कैटेगरीज बना सकते हो। अपनी इनकम को भी ऐसी कैटेगरीज में डिवाइड कर लो। महीने के आखिर में थोड़ी देर बैठकर इन सभी खर्चों को एनालाइज करो। जिन खर्चों पर आप खुश हो उनके आगे राइट का साइन लगाओ और अगर आपको लगता है कि किसी एक कैटेगरी में आपने अननेसेसरी स्पेंडिंग कर दी तो उसके आगे क्रॉस का साइन लगाओ। नेक्स्ट मंथ से इसे बेटर करने की कोशिश करो। धीरे धीरे आपकी मंथली स्पेंडिंग्स कम हो जाएंगी और वेल्थ इंक्रीज होगी। लेसन 5, मेक अ वॉल चार्ट टू ट्रैक योर प्रोग्रेस। अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना है तो उस काम को लंबे समय तक लगातार करो और उसे अपनी लाइफ में हैबिट के फॉर्म में बिल्ड करो। एक बड़ा सा कागज लो और उस पर एक चार्ट बनाओ। अपने घर की दीवार पर चिपका दो। इस पर एक ग्राफ होगा जिसकी एक्स एक्सिस पर मंथ और वाई एक्सिस पर मनी होगा। हर महीने आपने कितना कमाया है उसे ग्रीन कलर से और जो खर्च किया उसे रेड कलर से डोनेट करो। ग्रीन और रेड कलर के ग्राफ के बीच जितना ज्यादा डिफरेंस होगा आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ में उतना ही ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे होगे। जब आप रोज इस चार्ट को देखोगे तो आपको अपने इनकम और स्पेंडिंग्स के बीच के डिफरेंस को और इंक्रीज करने की इच्छा होगी और आप ज्यादा मेहनत करोगे। पर ध्यान रहे कि चार्ट को हर महीने मेंटेन करना है। आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को एक महीने में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फर्स्ट स्टेप लेना बहुत जरूरी है। जब इस फर्स्ट स्टेप में छोटे छोटे हजारों स्टेप्स मिलते हैं तो हम अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। लेसन 6, वैल्यू योर लाइफ एनर्जी। पैसा कमाने के लिए आप अपनी लाइफ का प्रीसियस टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, यानी कि पैसा आपके टाइम और एनर्जी का एक्सचेंज होता है। इन दैट सेंस ये आपकी लाइफ एनर्जी है। जब भी कोई चीज खरीदने का मन करे तो उसे अपनी डेली इनकम के साथ कंपेयर करो। एग्जाम्पल के लिए अगर आप डेली के 2000 रुपए अर्न करते हो और आपको 20,000 का स्मार्टफोन लेना है तो आपको उसे खरीदने के लिए अपनी 10 दिन की लाइफ एनर्जी स्पेंड करनी होगी। सबसे पहले सोचो कि क्या वो स्मार्टफोन आपकी 10 दिन की लाइफ एनर्जी स्पेंड करने के लायक वर्थ है। अगर हाँ तभी उसे खरीदो, अगर नहीं तो अपने पैसे सेव करो। ऐसा ही हर एक स्पेंडिंग से पहले सोचो, आप अननेसेसरी स्पेंडिंग से बच जाओगे। दूसरी बात, आप अपना समय भी सोचकर स्पेंड करो। अगर आप दिन में 5 से 6 घंटे सोशल मीडिया पर खर्च कर रहे हो तो आप अपनी लाइफ के प्राइम आवर्स वेस्ट कर रहे हो। ये वही समय होता है जब आपका दिमाग सबसे एक्टिवली वर्क करता है। इस समय को कुछ प्रोडक्टिव करने और नई स्किल्स डेवलप करने के लिए यूज करो। लेसन 7, डिसाइड योर इनफ। साल 1980 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया। इस एक्सपेरिमेंट में अलग अलग इनकम ब्रैकेट्स वाले 5 लोगों से पूछा गया कि उनकी इनकम कितनी हो जाए कि उन्हें खुशी महसूस हो। सभी लोगों का कहना था कि वो अपनी आज के इनकम से कम 1.5 टाइम्स ज्यादा कमाना चाहते हैं। इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि वो जिंदगी में कितना कमाना चाहते हैं तो उनका जवाब था जितना ज्यादा हो सके। ट्रस्ट मी, ज्यादा पैसे कमाने से ज्यादा खुशियां नहीं मिलती। खुश रहने के लिए आपको अपना इनफ खोजना पड़ता है। एक हैप्पी लाइफ को सस्टेन करने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए ये पता लगाओ और उतने पैसे हासिल करने की कोशिश करो। मेजर ध्यानचंद जब बॉल लेकर निकलते थे तो उनके स्टिक का निशाना हमेशा गोल की तरफ होता था। अगर स्टेडियम में गोल पोस्ट ही नहीं होता तो वो सिर्फ बॉल को घुमाते ही रह जाते। अपनी फाइनेंशियल जर्नी में एक टारगेट बनाओ और उसे कंप्लीट करने की कोशिश करो। लेसन 8, अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायर अर्ली। आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछोगे कि इन्वेस्टिंग शुरू करने की बेस्ट एज क्या है तो वो कहेगा कि जैसे ही आपके हाथ में पैसे आने लगे। वॉरेन बफेट ने सिर्फ 11 साल की एज में ही इन्वेस्टिंग शुरू कर दी थी। साल बीतते गए और कंपाउंडिंग की पावर से उनके पैसे ग्रो होते गए। आज वॉरेन बफेट दुनिया के रिचेस्ट लोगों में गिने जाते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करना चाहते हो तो आज से ही इन्वेस्टिंग करना शुरू करो। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की स्टडी करो और अपने लिए राइट एसेट चुनो। मार्केट एनालिसिस का वक्त नहीं है तो म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स में पैसे डालकर आराम से 12 से 15% इंटरेस्ट कमाओ। अपने लिए एक इमरजेंसी फंड जरूर क्रिएट कर लेना। डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट करते रहोगे तो अगले 15 से 20 सालों में आप करोड़ों की संपत्ति के मालिक होगे और आपको रिटायरमेंट लेने के लिए 60 साल की एज का वेट नहीं करना होगा। तो ये थे 8 ऐसे लाइफ लेसन्स जो मैंने विक्की रॉबिन के बुक योर मनी और योर लाइफ से सीखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।